नमस्कार दोस्तों, द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह आपको सभी नौकरी संबंधी पेपरों में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ये ध्वनि से संबंधित प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 में हम देखेंगे, थोड़ा सा हम इसे सेट कर लेते हैं, फिर प्रश्न क्रमांक 1 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई है वाक्य, शब्द, वर्ण वर्ण। 1 मिनट, थोड़ा सा हम और सेट कर लेते हैं। इसमें शायद चौथा ऑप्शन बनाने का ध्यान भूल गए हम। 3 ही ऑप्शन बनाए हैं, इसी में समझ लेते हैं। वाक्य, शब्द और वर्ण। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वर्ण। ध्वनि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है वर्ण। आगे देखते हैं, प्रश्न 2 है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 44, 46 या फिर 53। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 46। प्रश्न तीसरा, इनमें से किसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं? वर्ण के, ध्वनि के या फिर दोनों के? आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ना तो वर्ण के टुकड़े हो सकते हैं ना ध्वनि के, तो सी आंसर आपका सही है। प्रश्न क्रमांक अगला है। ग में ऋषि की मात्रा लगने पर ग का रूप बदल जाता है। ग्रह होगा, गिरी होगी या ग्रह होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रह, क्योंकि ऋषि की मात्रा अपन ऐसे लगाते हैं तो ग्रह हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है। चा वर्ण ध्वनि किस वर्ण में आती है? चा वर्ग ध्वनि ध्वनियाँ किस वर्ण वर्ग में आती हैं? किस वर्ग में आती हैं? कंठ, दंत या तालु? जो ध्वनियाँ तालु से संबंधित हैं वो अ, तालव्य होती हैं। जो दांतों से हैं वो दंत होती हैं। जो कंठ से आते हैं उन्हें कंठस्थ ध्वनि कहते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं का, ख, ग, घ, अंगा, ता, था, दा, ट, ठा, ऐसे अपनी ध्वनि अलग अलग हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तालव्य, क्योंकि च, छ, जा ये सब जीभ ऊपर टकराती है, इन्हें तालव्य कहते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 6 है। इनमें से किससे अ, शब्दारंभ नहीं होता है? शब्दारंभ नहीं होता है, ठीक है ना। अंगा से, डा से या फिर पा से? ये तो कोई बता सकता है। अंगा से शब्दारंभ नहीं होता है। प्रश्न अगला। ला किसी ध्वनि कैसी ध्वनि है? ला संघर्षी ध्वनि है, प्रकर्पी ध्वनि है या फिर पाशकृत ध्वनि है? तो इस सा का आंसर हो जाएगा सी वाला, पाश्चरक ध्वनि है। प्रश्न क्रमांक 8 है। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? एक अल्प प्राण होती है, एक महाप्राण होती है। तो अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या पूछ रहे हैं। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या है आपकी 25, 46 या फिर 31। सही आंसर हो जाएगा 31। प्रश्न 9 है। सभी स्वर डैश हैं, घोष हैं, अघोष हैं या महाप्राण हैं? प्रश्न 9 का आंसर हो जाएगा सभी स्वर घोष हैं, ए सही आंसर है। प्रश्न 10 है। बा का उच्चारण स्थान है तालुष्ठ, कंठोष्ठ या फिर तालव्य? तो वा का है, आप बोल के देखिए, वा वा वा। तो आपका है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। प्रश्न क्रमांक 11 है। शीर्ष वर्णों की संख्या क्या है? 5, 11 या फिर 25? प्रश्न क्रमांक उसका हो जाएगा 25। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 12 है। अनुस्वर और विसर्ग हैं। अनुस्वर और विसर्ग कौन होते हैं? ए स्वर, बी आरोग्यवा है या फिर अंतस्थ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आरोग्यवा है। प्रश्न 25 सॉरी प्रश्न क्रमांक 13 है। पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है नाक से, ओंठ से या फिर तालु से? आपका हो जाएगा नाक से। जैसे अंगा, अणा, ये सब उनका ना इनका उच्चारण
नाक से होता है। प्रश्न क्रमांक 14 है। 14 है, रा को डैश वर्ण कहा जाता है। कौन सा वर्ण कहा जाता है रा को? उत्प्रेक्ष, ठीक है ना, प्रकरणवी या फिर संघर्षी। तो अब इसका कहा जाता है प्रकरणपी। प्रकरणपी बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, बावजूद के बाद डैश का प्रयोग वर्जित है। किसका प्रयोग? मैं, भी, यह है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भी। बावजूद के बाद आप भी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बी सही आंसर है। प्रश्न 16, उ डैश स्वर है। दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है या फिर मूल स्वर्ग है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मूल स्वर्ग है उ। प्रश्न क्रमांक 17 है, ओ का निर्माण होता है। ओ का निर्माण हुआ है। आ प्लस ई से हुआ है, आ प्लस उ से हुआ है और आ प्लस ओ से हुआ है। तो इसका हुआ है आ प्लस ओ से हुआ है, ओ कहलाता है। प्रश्न 18 है, किस वर्ण के उच्चारण में गर्म हवा निकलती है? घोष वर्णों के, अघोष में या फिर हा में? आपका सही हो जाएगा हा में। प्रश्न क्रमांक 19 है, पानी में कुल कितने अक्षर होते हैं? पानी में कुल कितने अक्षर होते हैं? 2, 3 या फिर 4? यह आपका सही आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न क्रमांक 20 है, सुर लहर को डैश कहा जाता है? संगम, अनुतान या फिर बलाघात? इसका प्रश्न क्रमांक 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुतान, बी द सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 21 है, संगम हमेशा डैश में होता है? शुरू में, अंत में या फिर बीच में? तो इसका हो जाएगा बीच में। संगम बीच में होता है ना, कोई सी बीच में संग जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 22 है, प्रसन्न को ना दो डबल ना है, आधा ना पूरा ना में डैश ध्वनि है। ये है आपका युक्ताक्षर, बी में है व्यंजन गुच्छ, सी में है सी है पार्श्विक। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला युक्ताक्षर। प्रश्न क्रमांक 23 है, डैश स्वर पर बलाघात होता है? हास्यों का, दीर्घ का या फिर मूल का? इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ का, बी इज द सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 24 है, द, आ, का, सा, आ मिलकर क्या बनेंगे? दाग बनेंगे, दक्ष बनेंगे या दक्ष बनेंगे? तो द, आ, का, सा आ मिलके आपको एक शब्द बनाना है, तो ये बनेगा दक्ष। दा और आ मिलके दा बन जाएगा और का और सा मिलके छा और आ दक्ष हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 है, यज्ञ का वर्ण वियोजक होगा या और ए में दिया गया है या और ज्ञा, बी में दिया गया या अ ज्ञा आ और इसमें दिया गया या अ ज्ञा जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला या आ जा और या। इसको मिलके अपन कहेंगे यज्ञ। इसे अगर यज्ञ को अगर अलग अलग करेंगे तो ये वाला प्राप्त होगा। इसे अपन यज्ञ लिखेंगे तो फिर आपका यज्ञ हो जाएगा। सी सही आंसर। अब अपन भाग ए देख रहे थे, अब भाग बी को देखते हैं। खाली स्थानों को हमने भर दिया है, टाइम खराब ना हो, लंबी वीडियो ना हो, इसलिए अपन एक एक लाइन में इन्हें पढ़ लेते हैं। खाली स्थानों को भरें। पहला है, स्वर्ण वर्णों, स्वर्ण वर्ण का उच्चारण लगातार होता है। ये सही है। ये खाली स्थान आएंगे तो उसमें ओटी में भी पूछ सकते हैं, अपन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इनके लिए। दूसरा है, व्यंजन वर्णों वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। तीसरा है, कुल 4 संघ स्वर होते हैं। चौथा है, 2 भिन्न उच्चारण स्थान वाले स्वर असमान होते हैं। थोड़ा सा इसे सेट कर लेते हैं, असमान होते हैं। पांचवा है, पा वर्ग में कुल 5 ध्वनियां होती हैं। नेक्स्ट है, अंगा और अंग अंगा और अड़ा का विकसित वर्ण कहलाते, अंगा और अणा विकसित वर्ण कहलाते हैं।
नेक्स्ट है 7वां है अनुस्वर और विसर्ग वर्ण आयुग्वह कहलाते हैं। 8वां है महाप्राण ध्वनियों की संख्या 15 होती है। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा पीडीएफ में सही नहीं आया, लिखा हुआ है। आगे देखते हैं अपन, ठीक है ना। अगला देखते हैं 9वां है घोष ध्वनियों के उच्चारण में झंकृति इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। झंकृति पैदा होती है। प्रश्न क्रमांक 10 है संगम के लिए ध्वनि किसी ध्वनि यहाँ सही लिख देते हैं, किसी ध्वनि चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। 11 है उच्चारण करते समय हमें हास्य से पहले वर्ण पर जोर देना चाहिए। 12वां है सुर लहर की ही अनुतान, एक मिनट इसको सही लिख देते हैं, ये सही नहीं किया, अनुतान कहते हैं। 13 वाला है, एक मिनट रुके हैं, अब इसमें लिखा है व्यंजन की अंतिम ध्वनि हलंत युक्त होती है। व्यंजन की अंतिम ध्वनि हलंत युक्त होती है। इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। अगला देखना है 14 है बिखरे वर्णों को मिलाकर निर्माण करना शब्द निर्माण करना कहलाता है, वर्ण संयोजक कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा 13 को देख लेते हैं। जैसे अपन ने लिखा, कोई भी चीज लिखते हैं अपन, समान को इंग्लिश में अपन कैसे लिखेंगे, SA, क्योंकि इसमें आ की ध्वनि है। और MA क्योंकि इसमें आ है। और N इसमें भी आ होना चाहिए। अगर इसी को नम लिखेंगे तो NAM लिखेंगे, जबकि ये पीछे आया है तो अपन ने इसमें ए नहीं लगाया, क्योंकि समान सही शुद्ध होता है, शुद्ध ऐसे होता है। जैसे अपन लिखेंगे समान तो इसे ऐसा माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बार बार हलंत ना लगाने से अपन सिर्फ इसे ऐसा लिख देते हैं। तो इसके जो जो कह रहे हैं व्यंजन की अंतिम ध्वनि हलंत युक्त होती है, इसीलिए नाम के लास्ट में किसी में भी ए नहीं लगती है। हमने पूरा समझाने की कोशिश की है, आपका रिवीजन वर्क हो जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।